हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेटे सभी बच्चे अच्छे होंगे और पूरी जोर शोर से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। पिछली क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का आपको दिखाया था। इसी का सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये सिखा रहे हैं। इस सारे क्वेश्चंस में आप कैलकुलेटर से कैसे बनाते हैं, कैलकुलेटर से बनाने के लिए आपको फॉर्मूले तो लगाने ही पड़ेंगे और क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है और फिर इस किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेटर में इस्तेमाल करना है। चलिए जो बचा है क्वेश्चन उसको देखते हैं आज। स्टार्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000। बच्चे का डिमांड था कि और क्वेश्चंस मिल जाए। 40,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, फॉर 6 मंथ्स है, मतलब हाफ ईयर। मैंने बोला था कि हाफ ईयर ये, तो मैं सिंपली चूंकि वहां पर बोर्ड पर नहीं जा रहा हूं, यहां पर आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि सीआई चूंकि फाइन करना बेटा और प्रिंसिपल आपको लगाना है, तो आप लगाते हैं 1+r/100 पावर t-1, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, रेट आपका 12% है और क्वार्टरली है, तो चार चार से डिवाइड करेंगे। मतलब आप प्रिंसिपल की जगह 40,000 लिखोगे और 1+ आप 12/400 लिखोगे और पावर में टाइम आपका हाफ ईयर है, मतलब इंटू 4 लिखोगे क्वार्टरली की वजह से -1। अगर बेटे ये आपको याद है अगर फॉर्मूला, तो आपको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना आपको, है कि नहीं? फॉर्मूला लिखने में टाइम नहीं बर्बाद करना आपको। आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि प्रिंसिपल मालूम है, रेट मालूम है, क्वार्टरली मालूम है और फॉर्मूला मालूम है, आप लगा दीजिए और कैलकुलेटर में चले जाइए। कैलकुलेटर ये आपके सामने है। ठीक है, ये आप सबसे पहले अगर कैलकुलेटर में पूरा पूरा काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो आप 12/400 लिखना है। 12 डिवाइड बाई 400, डिवाइड कर दिया +1, सॉरी 12 डिवाइड बाई 400 +1, 1.03 है। 1.03 है और ये कैंसिल कर रहे हैं आप, तो आपके पास है कि 1.03 के एक बार और मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनटू इक्वल कर दीजिए, आपको 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। और उसके बाद बेटे एक घटाना, आपको ये पूरा हो गया, हमारे डिस्प्ले में दिखाया इनटू इक्वल। मेरी बात सुन रहे होंगे आप, वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। -1 करना है, उसके बाद एक घटाइए, इक्वल टू कीजिए, आपका घट गया। फिर 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 40,000। 4 2 0 वाला जो है वो 2 बार टाइप कर दीजिए, इक्वल टू टाइप कीजिए, 2436 है। आ गया आपका डी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन आ गया 2436, ये आंसर आ गया। आप डिस्प्ले में देखिए आंसर क्या मिल रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। ओके, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको लिखे नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगाइए, आप कैलकुलेटर में बिठा जाइए, आप सीधा 12/400 +1 इंटू इक्वल, 2 बार हो गया, -1 इंटू 40,000, दैट इज द ऑप्शन। फास्ट, 10 सेकंड 15 सेकंड में आपके पास आंसर है कि नहीं? आइए, ये 88 में बता चुका था, 89 तरफ आइए। 89 में क्या है देख लो, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर annum on its value at the beginning of that year। हर साल घट रहा है इसकी कीमत, बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर से शुरुआत से ही घटते जाता है और घटते घटते इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन कितना था? इज है, था नहीं है, अभी 72,900, देन मशीन वर्थ 3 ईयर्स अगो, मतलब अभी है तो 3 साल पहले की कीमत है।
तो ऑब्वियस है बेटा 3 साल पहले की कीमत ज्यादा होगी। तो 3 साल पहले को ही हम प्रेजेंट वैल्यू मानेंगे। जब 3 साल पहले आपने मशीन खरीदी उसकी कीमत ज्यादा होगी, और अभी घट के ये हो गए 3 साल के बाद डिप्रिशिएट करके 10% से 72,900 रुपये पर आ गए। तो आप सीधा फॉर्मूले में जाएंगे। डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू वाला फॉर्मूला आपको बताया था कि आप स्क्रैप वैल्यू लेफ्ट साइड लिखते हैं, यानी अमाउंट के बदले स्क्रैप वैल्यू आप लिखते हो। आप पैसा कितना 3 साल पहले था, मशीन की कीमत कितनी थी, उसको हम पीवी लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, मशीन की प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद आप घटाते हैं और 10% के हिसाब से आप लिखते हैं। आप पावर में 3 लिखते हैं, 3 साल पहले की बात है कि नहीं? आप कैलकुलेटर में जाइए, कैलकुलेटर में जाइए आप। ओके, 10 अपॉन, आप क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि क्वार्टरली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, तो अपॉन 100 लिखेंगे आप। ठीक है, 0.1। देखो 1 माइनस करना है तो आपको -1 लिखना है, यहाँ पर -1 कर दिया, ये माइनस में दिखाई देगा 0.9, माइनस में भी। इसको प्लस बनाने के लिए प्लस माइनस का साइन होता है कैलकुलेटर में, वहां पर टाइप कीजिएगा तो ये प्लस बन जाएगा। यानी इसको प्लस बनाना है, चूंकि 1 पॉजिटिव है, 1 से घटाना था ना, तो 0.9 आ गया। अब क्या किया, इनटू, एक बार बटन, चूंकि पावर 3 है तो 2 बार इक्वल टू, ये रिजल्ट दिखाई दे रहा मुझे जो भी है, 0.29, 0.29 आया है इसकी। ठीक है, क्योंकि वैल्यू नहीं दे रखा है तो आपको सॉल्व करनी होगी। 0.29 है, इसको आप डिवाइड करनी है 72,900 में। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं आप इसको मेमोरी में डाल दीजिए। ठीक है, एम प्लस, मेमोरी प्लस, उसके बाद आप 72,900 टाइप करें, 72,900 ये, तो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा 72900, ये दिखाई देगा आपको 72990, देखिए। उसके बाद आपको जाना है डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, आपको रिजल्ट दिखाई दे दिया, रिजल्ट दिखाई दे दिया इसमें 1 लाख है। देखो 1 लाख सी है। तो आप मेरी बात अगर सुन दोबारा सुनना है तो वीडियो को पीछे कर लीजिए, अब फिर से सुन लिए क्या बोल रहा हूँ मैं। तो आप जाइए, ये आंसर हो गया, यानी आपके पास रिजल्ट आ गया 1 लाख। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी, है कि नहीं? 10/100.1, उसमें से 1 घटाइए, माइनस में आएगा, उसको प्लस बनाने के लिए माइनस प्लस का जो सिंबल है आपके पास कैलकुलेटर में, उसको टाइप कीजिएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा। उसको आप इनटू इक्वल 2 बार टाइप कीजिएगा। अगर पावर 3 है, पावर 30 है, तो 29 टाइम्स टाइप करनी होगी। उसको आप मेमोरी में चले जाइए लेकर के, फिर आप लेफ्ट साइड वाला वैल्यू पहले टाइप करेंगे, यानी जो वैल्यू दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू 72,900, फिर डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू। आ रहा समझ? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 90 नंबर क्वेश्चन। ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल जो 50,000 इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देखिएगा जब भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो उस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, उसको भूल जाइए आप। टाइम 10 साल, 20 साल, 5 साल, उसको छोड़ दीजिए आप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 6% है, और उस क्वेश्चन में जरूर लिखा होगा हाफ ईयरली या क्वार्टरली, मंथली, ईयरली कभी नहीं लिखा होगा ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको बेटे बनाना है क्या है, कैसे बनाना है, आपको बनाना है कैसे है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। और फॉर्मूला लगाने के लिए आप जैसे जाएंगे 90 नंबर क्वेश्चन में, 90 नंबर क्वेश्चन में ई आर लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, 6% है, हाफ ईयरली है, 200 लिखेंगे, पावर में 2 ही लिखेंगे, इंटू 1, चूंकि 1 साल लेते हैं हमेशा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ईयर 5 लिखा हो तब भी 1 लिखेंगे टाइम की जगह, 10 लिखा हो तब भी 1 लिखेंगे, प्रिंसिपल कोई लेना देना नहीं है। -1 × 100, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, आप कैलकुलेटर में चले जाइए। 6/200, सर 6/200 इक्वल टू आ गया +1 सर, 1.03। ठीक है, इंटू 2 बार है पावर सर, इंटू इक्वल, आ गया रिजल्ट
उसके बाद एक घटाना है सर, एक घटाया -1 इक्वल टू आ गया, इंटू 100 करना है सर, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, सॉरी। ओ, ये m प्लस हटाया नहीं था, एक मिनट में। ये मेमोरी आ गया था इसलिए ऐसा हो गया, थोड़ा टाइप गलत हो गया था। चलिए यहाँ देखते हैं फिर से। 6 डिवाइड बाई 200 +1। ठीक है, आगे रिजल्ट इंटू इक्वल, ये रिजल्ट आ गया, उसमें -1, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई, 6.09 आ रहा। एकदम सेम स्टेप आप देख लीजिए। उसमें जैसे ही आप कैलकुलेटर में ना मेमोरी अगर डिस्प्ले में दिख रहा है तो उसको हटा लीजिएगा, मेमोरी को हटा लीजिएगा, तभी आपका सही कैलकुलेशन होगी। एम दिखेगा तो वो रिजल्ट नहीं देगा, आपका कैलकुलेशन वो गलत आ जाएगा। ये पहुंचे हम लोग 90, खत्म कर दिया है कि नहीं। अब आप देखिए 91। कांता wants to accumulate 4,91,300 in her saving account after 3 years. The rate of interest offered by bank 6.25 per annum compounded annually. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है इतना। हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट टुडे टू अचीव हर टारगेट। अब ये सेविंग अकाउंट में 3 साल बाद चाहिए उसको 4,91,300 एक्यूमुलेट चाहते हैं कांता, आज कितनी इन्वेस्ट करेगी। तो बच्चे को लगता है कि शायद ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। यहाँ बेटा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इंस्टॉलमेंट कहीं दे रहे हो, पढ़ो बढ़िया से, कहीं पर इंस्टॉलमेंट शब्द का यूज नहीं कर रहा है ये। ठीक है, बैंक ऑफर कर रही है 7.25%, आज क्या इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल बाद 4,91,300 मिलेगा, मतलब अमाउंट दिया हुआ है 4,91,300। यानी बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसको लगता है कि उसे फ्यूचर में जो पैसा चाहिए अमाउंट के रूप में तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है, ऐसा नहीं है। आइए, 4,91,300 याद रखिएगा, 6.25% याद रखिएगा, इसमें एनुअली है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और कितने साल बाद चाहिए, 3 साल बाद उसको इतना पैसा चाहिए। आइए क्वेश्चन बनाते हैं हम यहाँ 91 को, 91 को बनाते हैं। 4,91,000 बेटा 300 चाहिए उसे प्रिंसिपल के रूप में। कितना इन्वेस्ट करा है उसने पता नहीं। ठीक है, 6.25% है, 6 1/4 को 6.25% लिखते हैं आप, 6.25। 3 साल बाद उसको पैसा इतना चाहिए। समझ आया, एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। अब देखता हूं मैं रिजल्ट आता है कि नहीं। पहले 6.25, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ओके, +1, 1.0625 आया, इंटू डबल टाइम्स इक्वल, ये आ गया, इसको रख दीजिए मेमोरी में, क्योंकि इसे डिवाइड करना है इधर, पी निकालने के लिए डिवाइड करोगे तो मेमोरी में रख दिया। अब टाइप करो 4,91,300, 4,91,300 टाइप कर दिया। आपको जाना है डिवाइड MRC इक्वल टू, आप रिजल्ट खाली देख लीजिए कितना आ रहा है आपको, 40,96,100। ऑप्शन है 40,96,00,91, 40,96,00 आ गया। ये पहला ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल गया आपको, देखो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है ये। तो 40,96,00,000 आ गया। पैसा कम लगाया हुआ है, 4,09,600 लगाया हुआ है ना, तब ना 4,91,000 उसको मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, 3 साल पहले लगाया और 6.25% बैंक दे रही थी पैसे, तो एक ही बार उसको मिलना था। ऐसा नहीं कि बार बार वो पैसा देना था, इसलिए आप इसको एफवी नहीं यूज करेंगे।
पीवी यूज नहीं करेंगे। इन्वेस्ट भी ऐसे भी इन्वेस्ट करेंगे तो एफवीए लगाने की कोशिश करेंगे, आप नहीं करना आप, है कि नहीं? क्लैरिटी आपको आएगी, आप क्वेश्चन को देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या क्वेश्चन आप पढ़िएगा, एक एक करके अच्छे से बनाइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप 10 10 10, अगर 14 3 अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बना लिया आपको काफी है इसमें, क्योंकि हर अटेम्प्ट में हर तरह का सवाल है बेटा, हर अटेम्प्ट में हर तरह के क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 और 16 30 और 14 44 क्वेश्चन बनाए, काम खत्म। पूरा क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगी, है कि नहीं? पीवाई की जाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले साल जैसे सितंबर का बता रहा हूँ, जनवरी पर बना लीजिए, मई बना लीजिए आप क्वेश्चन। 92। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट हो, सम कितना पैसा चाहिए टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट, पैसा कमाने के लिए, कितना इंटरेस्ट कमाने के लिए मंथली? 1200 रुपया। किस रेट से? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कितना पैसा आप दोगे किसी को, इन्वेस्ट करोगे ताकि वो मंथली आपको 1200 रुपया देता रहे 18% के रेट पर। 92 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, मॉडल के क्वेश्चन नंबर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा 8वां, 4A, एक्सरसाइज 4A में सेम। अगर बहुत बच्चों को याद है तो लगा देगा वो ऐसे, ठीक। 80,000 आंसर आएगा इसका। आप देखिए यहाँ 1200 रुपये मंथली इंटरेस्ट है, तो 1200 आप यहाँ रखोगे मंथली। पेमेंट कितना किए थे पता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे। 18% रेट है, एक महीने में आप इंटरेस्ट कमा रहे थे, एक मंथ लिखना आपको। डिवाइड बाई 100 लिखते हैं आप, सिर्फ डिवाइड 12 से क्यों करें? क्योंकि 1 मंथ को ईयर बनाने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं आप। तो आप कैलकुलेटर में पहले इसको टाइप करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर आपके पास रहता है, आप सीधे चले जाइए, पहले मेमोरी घटा देना है आपको, फिर आप जाइए 1200 इंटू 100 इंटू 12 इंटू रिजल्ट आ गया, डिवाइड बेटा 18, डिवाइड 18, 80,000। आप देख लीजिए 80,000 आए, जो मैंने बोला वो सुन लीजिए, उसको टाइप कर लीजिए आप, आ गया 80,000। ठीक है। तो जितने भी आप बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, एवरेज है मैथ्स में, बिलो एवरेज है, उसको लगता है कि हम मैथ्स कैसे कोप अप कर पाएंगे, कैसे हम आगे निकल पाएंगे, तो इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, दिल से पढ़िए, आपको पूरा नंबर दिला देगा ये, 14 का 14। ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो और भी 2 3 चैप्टर आप निकाल सकते हो इसके अलावा भी। ठीक है, 25 मार्क्स तो ऐसे ही ला सकते हो आप मैथ्स से, फिर स्टैट्स जाइए, फिर लॉजिकल रीजनिंग जाइए। 93। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी फॉर 5 years इज गिवन बिलो। ईयर है 2019 और उसका पर शेयर अर्निंग है 40 रुपए, एक शेयर पर 40 रुपए उसको अर्निंग है 2019 में। तो अभी तो इन शुरुआत है उसकी ना, तो एक साल में उसकी बेटा अर्निंग कितनी होगी? 25 रुपया, तो उसका दिखा रहा है 25, फिर एक साल और, यानी 2 साल में 40 पहुंच गए, फिर यानी घट गया था अर्निंग, फिर बढ़ गया अर्निंग, फिर 2022 में यानी तीसरे साल 60 रुपये आ गए, और चौथे साल यानी 4 ही साल हुआ, लिख रहा 5 साल लेकिन आपको लेना है 4, चूंकि स्टार्टिंग ईयर नहीं लेना, तो आपको 4 ईयर में दिखाना है 90, 90। तो सी ए जी आर निकालना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है। तो सी ए जी आर के लिए आपको बताते हैं बार बार हम, आर निकालने के लिए जो लास्ट वैल्यू है यानी अमाउंट, जो फर्स्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो पहले कैलकुलेटर में, और 4 साल यानी 1/4 -1 × 100, ये फॉर्मूला है। अमाउंट डिवाइड बाई प्रिंसिपल, जितने साल है उतना 1/4, 4 साल है यहाँ पर, 5 साल नहीं लिखना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 ही साल लेना है। अब यहाँ वैल्यू नहीं दे रखा तो आपको कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप
जीरो जीरो काट दीजिए और 9/4 लिखिए। पहले सबसे पहले 9/4 लिखिए। 9 डिवाइड बाई 4 बेटा 2.25 आ गया। यानी आपके पास कैलकुलेटर में ही रहने दीजिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 2.25 आ गया। तो मैं स्टेप बता रहा हूँ, 2.25 लिख दीजिए। कैलकुलेटर में टाइप है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद रूट बटन 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। ठीक है। उसके बाद एक घटाना है। रूट बटन 12 टाइम्स -1, एक घटाना है। घटा दिया। उसके बाद आपको डिवाइड करनी है 4 से। ये जो 1/4 है, तो 4 से डिवाइड करनी है। डिवाइड बाई 4 कर दिया। उसके बाद बेटा एक जोड़ना है, फिर एक जोड़ दिया। इतना। उसके बाद जो है ना, इंटू इक्वल, इंटू इक्वल बटन एक साथ, इंटू के बाद इक्वल, इंटू इक्वल, ऐसा 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। ये इतना है हमारे पास। 12 बार डिस्प्ले में जो दिख रहा 1.2247 आ रहा है। अब बताइए कि इतना ये रिजल्ट आ चुका है। अब उसमें एक घटाएंगे आप, तो -1 लिखेंगे। 0.2247 है, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 100, 22.47 आ गया। यानी फाइनल आंसर 22.47 आ गया। ये आपको 12 पॉइंट, यानी आपको कहीं नहीं जाना है, कैलकुलेटर में जाना है, 90/40 करना है। जो डिस्प्ले में दिखेगा 12 बार रूट टाइप करना है, एक घटाना है, डिवाइड करना है 4 से, फिर एक जोड़ना है, फिर आप इंटू इक्वल, इंटू इक्वल, इंटू इक्वल, ऐसे करते हुए 12 बार आपको रिजल्ट जो आएगा उसमें एक घटाना है फिर, और 100 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया 22.47। सी ऑप्शन दे रहा है। किसी बच्चे की कॉपी है, उसमें उसने डी लगाया होगा, जब दिया होगा क्वेश्चन पेपर मुझे, तो उसने डी लगाया होगा। किसी बच्चे का होगा पहले से ही, गलत बना के आया उसने। 22.47 है। तो ये सब सिली सिली आप देख रहे हो कि कई बच्चे मिस्टेक करके आ जाते हैं जानते हुए भी। इतनी जल्दी हड़बड़ी रहती है कि वो मिस्टेक कर जाते हैं बेटा। तो आप देख रहे हो जिस किसी बच्चे का भी होगा, तो इसमें भी गलती कर देते हैं। देखो कहीं सी डी लगा रहा। आप पहले भी ऑप्शन देख रहे होगे। आप पहले भी ऑप्शन किसी बच्चे का देखो, ये 80,000 है तो उसने डी लगाया है, 66 टुका लगाया है, क्या क्या पता नहीं। किसी का भी होगा। एनीवे, अब याद नहीं मुझे जब लिया था क्वेश्चन तक। ठीक है, ये सही लगाया है सी। ठीक है, आइए। ये आपका इस लेक्चर के थ्रू आप पूरी मैथमेटिक्स फाइनेंस, यानी जित चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को, हमारे चैनल को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप भी पास करें, अब आपके भी दोस्त भी पास कर जाए। इंटर में रहो, साथी बनना, साथी बनाया है तो उसको भी ले जाइए साथ में। इंटर में पास कराइए, ये एकदम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। जैसे अभी ये मिला आपको मैथमेटिक्स फाइनेंस का, तो बेटे इसके बाद कौन मिलेगा? रेशियो प्रोपोर्शन का मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। इक्वेशंस का मिल जाएगा कंप्लीट। एपीजीपी का कंप्लीट मिल जाएगा। ऐसे एपीजीपी का तो मेरे वीडियो सेक्शन में मैंने जो 2 3 क्वेश्चन है वो बना के दे दिया। ठीक है। हर चैप्टर का ऐसी तरह से, जैसे स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मेजर टेंडेंसी का मिल जाएगा पूरा कंप्लीट, एक ही बार एक ही लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो ये आपको समझने में आसानी है कि नहीं? चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको दे दिया। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं, छोटे छोटे वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। है कि नहीं? 95। सर ये क्यों नहीं बता रहे? ये बता चुका हूँ। पिछले लेक्चर आपके पास वीडियो होगा, आप देखिएगा, उसमें 94 में बता चुका हूँ। 95। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000? तो बच्चा ये समझता है कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है। ऐसा नहीं है बेटे। हर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 का मतलब है कि 1000 आपको बैंक बाद में दे रही है फ्यूचर में। आज कितना जमा किया प्रेजेंट वैल्यू, 2 साल बाद आपको मिल रहा है 1,000। कंपाउंडेड एनुअली है, इतना सिंपल क्वेश्चन है।
अमाउंट दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए हैं, कई क्वेश्चंस, ताकि उस बच्चे को भी इंटर में आ जाने की पूरी पूरी संभावना अगर बना ले तो अच्छे से। ठीक है, आपको हेल्प कर रहा है सी इंस्टीट्यूट कि आप आ जाइए इंटर में किसी भी तरह से। बेटा ये अमाउंट की जगह 1,000 रख देंगे, प्रिंसिपल यहाँ रखेंगे, रेट 10% है, एनुअली है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, आप सॉल्व कर ले, बन जाएगा, ये मैंने हिंट दे दिया आपको समझाने में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। मिस्टर एक्स मेक्स a deposit of 12,000 in a bank where the amount doubles at compound interest in 5 years. लो, कह रहा कि मिस्टर एक्स ने 12,000 बैंक में जमा किया और उसका पैसा डबल हो जाता है, मतलब 24,000 हो जाता है 12,000 का 5 साल में। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बहुत आसानी से, ऐसा सवाल हमने आपको पढ़ाया है। आपको ट्रिक के लेक्चर में उससे भी बना सकते हो और दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। 12,000 है, ये 5 साल में 24,000 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, देख लो बेटे, फिर ये 5 साल में डबल हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 20 साल में कितना हो जाएगा, इन 20 ईयर्स व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ही विल आफ्टर 20 ईयर्स। तो 10 साल में तो 48 हो गया, 5 साल और ले लो, इसका डबल हो जाएगा 96, और फिर 5 साल और लोगे 20 साल हो जाएगा, तो 96 का डबल 1,92,000 मुझे लग रहा है। 1 लाख, देखो डी ऑप्शन दे रहा, बच्चे ने फिर सी लगाया। तो बेटा बहुत आसानी से 5 साल में, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से चलता है, डबल फिर डबल फिर डबल फिर डबल, यानी 12,000 का 24,000, 24,000 का 48,000, 48,000 का 96,000। मान लो आपके पास शुरू में ही 48,000 रहता, तो 5 साल में दुगना लिखते तो 96,000 लिखते कि नहीं आप? स्टार्टिंग में ही 96,000, तो 5 साल में दुगना 1,92,000 लिखते कि नहीं आप? तो ऐसे 20 साल में, 5 साल 5 साल 5 साल, 20 साल में आपका 1,92,000, डी ऑप्शन। वेरी फास्ट, जल्दी बना सकते हैं ग्राफ से आप हर क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ग्राफिकली मेथड आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड वाले क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया है कल के लेक्चर में, आपको देख लीजिए। ठीक है, उस लेक्चर में मैंने आपको बॉन्ड्स का क्वेश्चन बता दिया है। बॉन्ड के क्वेश्चन में क्या होता है, परचेजिंग रेट निकालना है, परचेजिंग प्राइस ऑफ बॉन्ड, तो आपको पीवीए लगाना है और पीवी लगाना, मतलब प्रिंसिपल निकालनी है। फिर से बता दूंगा, अभी आप इसको देख लिए, कल बताया था मैंने। 98 आपको वीडियो करा चुका हूं मैं, 99 है, 99। परपेचुइटी का क्वेश्चन है, और परपेचुइटी का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम इंस्टॉलमेंट मिलना। परपेचुइटी हैज ए कैश फ्लो ऑफ 625 एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है उसका, 8%। इफ कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कांस्टेंट रेट, यानी फिक्स रेट उसका ग्रो करने का है 4% पर ईयर, लेकिन रिटर्न होने का रेट है इसका 8%, देन इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी निकालना है। तो इसमें बहुत ही आसान से, जैसी आपसे सवाल एक बोल दे, आपको कुछ नहीं सुनना है यहाँ पर, परपेचुइटी शब्द आया, आपको लगाना है कितना पैसा आपको दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट ग्रुप में, ये कैश फ्लो है। ठीक है, और जो दो रेट जब भी दिया होगा बेटा, जो रेट इस क्वेश्चन में जहां दो रेट है, तो ग्रोइंग परपेचुइटी निकालते हैं। देखो ब्रैकेट में लिखा है नीचे ग्रोइंग परपेचुइटी, एक रेट है तो सिर्फ परपेचुइटी होगा, ग्रोइंग परपेचुइटी है तो दो रेट जरूर होगा, दोनों रेट का डिफरेंस लिखना है नीचे आपको। 8 में से 4 गया, 4, नीचे 100 लिखोगे, एनुअली है, चले जाओ ऊपर। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 4। अब आप बताओ, कैलकुलेटर आपके पास रिजल्ट होगा कि नहीं? कैलकुलेटर आपके पास है, बोलो। 625 इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के भी। ठीक है, डिवाइड कितना, 4, 15,625, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जा रहे हैं आपके। अब ये देखिए 100वां, लास्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द एनुअल कंट्रीब्यूशन? एनुअल कंट्रीब्यूशन मांग रहा है सवाल, पहले ही कह दिया एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, मतलब इंस्टॉलमेंट बोल दिया पहले ही। एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू accumulate 20 lakhs in 10 years, 10 साल में 20 लाख चाहिए उसको, फ्यूचर में चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए चाहिए 20 लाख उसको, कब? 10 साल बाद। यूटिलाइजिंग ए सिंकिंग फंड, यानी एक सिंकिंग फंड क्रिएट कर रखा है विथ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% कंपाउंडेड एनुअली। तो साफ लिखा है एनुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब, साफ लिखा है, इन्यूटी शब्द नहीं लिखा है, इंस्टॉलमेंट शब्द नहीं लिखा है, एनुअल कंट्रीब्यूशन का मतलब इंस्टॉलमेंट निकाल देंगे। अब फ्यूचर में चाहिए 20 लाख, तो एफबीए की जगह 20 लाख लिखोगे, यानी आप एफबीए का फॉर्मूला लगा दो। यहां पर लिख दो 20 लाख, ठीक है। इंस्टॉलमेंट एनुअल कितना देना है ये नहीं पता है। रेट कितना है बेटा इसमें, ये रेट देख लेते हैं एक बार। 6% है, और 10 साल बाद चाहिए, और एनुअली है। सिंपल है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर निकालो फटाफट से। 6 डिवाइड बाई 100 +1, 1.06 मेंटली भी होता है, कई बच्चों को आइडिया है तो डायरेक्ट लिखेगा। 6/100 तो 0.06, एक जोड़ेगे तो 1.06 ही होगा, तो इतना समय नहीं बर्बाद करेगा वो अपना कि टाइप करके 1.06 लाया जाए। हाँ, इनटू, इक्वल कितनी बार? 10 है पावर तो 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। -1 बेटा, आ गया, ये हुआ। अब इसको m प्लस में रख दीजिए, क्योंकि इससे डिवाइड करनी है ले जाके नीचे, m प्लस में रख दिया। अब आप 20 लाख टाइप करो, 20,000, 20 लाख हो गया, ठीक है। 20 लाख हमने टाइप कर लिया। अब क्या करोगे, ये जो है वैल्यू 20 लाख से इससे मल्टीप्लाई करोगे ना पहले, तो ये है कितना? 0.06, मल्टीप्लाई करो इससे, इंटू 0.06, ठीक है। उसके बाद डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, ऑप्शन देखा जाए, 15 आया है, नहीं, 1 51 73 5 आ तो गया, पहले ही ऑप्शन है। 151 7 3 6 है, इसमें हमारा आया 59, मतलब 6 के करीब आ गया। नहीं, वैल्यू दिया हुआ था, उसको यूज करना था, सॉरी। आपको तो दिया हुआ है वैल्यू, हम तो कैलकुलेटर से निकालने की भी जरूरत नहीं फिर, हमने देखा नहीं क्वेश्चन, यहाँ पर बेटा दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे, कैलकुलेटर की जरूरत कहाँ है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है इसकी वैल्यू आपको। यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 20 लाख लिखोगे, ये लिखोगे, ये वैल्यू तो दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 13.180785। और आसान हो गया, आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही समय बच गया। आपको कुछ नहीं करना है, आप 20 लाख टाइप करो, सीधा 20 लाख टाइप करो, पहले ये टाइप करना, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 20 लाख, दो, 20 लाख टाइप कर लिया, इनटू बेटा कितना? 0.06, ये आपको, तो डिवाइड किससे करनी है? 13.1807 नहीं, एक घटाना है तो 12 पॉइंट, डिवाइड 12.180785, 785, एक मिनट, ये हमारी कैसे भाग रहा है हमारा, 10 0.6 ठीक तो है, 13 लगता है ये, एक मिनट, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा, मेमोरी में चले गए क्या हम लोग? 13 पहले वाले में तो आ गया था हम लोग को, 13.80 है ना, 13.180 ही दे रहा, इतना बड़ा आंसर दे रहा है, 13 पॉइंट कैसे आ जाएगा भाई? हमें लग रहा है ये गलत है आंसर, ये गलत दिया हुआ है वैल्यू। फिर से देखता हूँ, 10 बार मल्टीप्लाई करने के बाद,
1.06 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.79 ही आ रहा है ये मल्टीप्लाई करने के बाद। देखो ये जो है 1.06 की पावर 10 करोगे तो आप कैलकुलेटर में ही खुद देख लो करके। 1.06 इंटू 9 बार टाइप करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.7 आंसर वो गलत दिया होगा वैल्यू, इसको मत यूज कीजिएगा, ये मिस्टेक ग्रेस मार्क दिया होगा तो ये आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से आपका। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करना, आपको रिजल्ट मिलता है, इससे नहीं जाना, ये गलत दिया 13 पॉइंट। थैंक यू, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, एक लेक्चर आगे आएगा आपको रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस का, है कि नहीं। अगर सवाल कम होंगे तो 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा मैं, रेशियो प्रोपोर्शन इक्वेशन एक ही लेक्चर में। सवाल बहुत कम होंगे, जैसे कभी कभी 2 ही सवाल होता है इसलिए। थैंक यू।